नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कई तरह के तनाव से गुजरते हैं। सोते, जागते, खाते पीते हर समय दिमाग में कोई ना कोई परेशानी या तनाव चलता ही रहता है। इसके चलते सरदर्द, गर्दन में अकड़न, कमर का दर्द, मोटापा और थकान जैसी समस्याएं अक्सर हो जाती हैं। तो क्या है वो टेक्निक जिससे इन प्रॉब्लम से निजात पाई जा सकती है? तो कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि आज के एपिसोड में हम एक ऐसी संजीवनी की बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए टेंशन का दूर कर देगी। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एनीमिया, माइग्रेन, डिप्रेशन, सिरदर्द, दर्जनों बीमारियों का एक इलाज, डीप ब्रीदिंग। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आज हर कोई दिमागी तौर से परेशान है। कोई ना कोई परेशानी हर पल खड़ी है। ना खाने का सही समय है और ना ही सोने का। इस हेक्टिक लाइफस्टाइल से उबरने में डीप ब्रीदिंग कितनी मददगार साबित हो सकती है और हैप्पीनेस से इसका क्या कनेक्शन है? जी देखिए, डीप ब्रीदिंग बड़ा अच्छा विषय आपने लिया है। ब्रीदिंग तो हम सभी करते हैं, सांस हम सभी लेते हैं, लेकिन कभी आपने शायद गौर नहीं किया होगा कि ये जो सांस लेते हैं इसके पीछे क्या हमारा जो है, क्या पूरा सिस्टम के अंदर इसका क्या बेनिफिट होता है। ऑफ कोर्स सांस के माध्यम से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। सिंपल सी भाषा में अगर समझें, जैसे हमारे आयुर्वेद में प्राणवायु एक शब्द है, प्राण शक्ति एक चीज है, लेकिन हम सिंपल भाषा में बात करते हैं आपसे कि ऑक्सीजन हमारी हर सेल को चाहिए। हमारे शरीर में जितने भी चीजें हैं, दोष हैं, धातु हैं, जैसे हमारे आयुर्वेद में प्राणवायु एक शब्द है, प्राण शक्ति एक चीज है, लेकिन हम सिंपल भाषा में बात करते हैं आपसे कि ऑक्सीजन हमारी हर सेल को चाहिए। हमारे शरीर में जितने भी चीजें हैं, दोष हैं, धातु हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, एक एक छोटी से छोटी जो हमारी कोशिका या एक सेल है, उसको भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। लगभग 20% ऑफ द ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं वो ब्रेन हमारा चाहिए उसको, और ब्रेन हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण एक ऑर्गन है, क्योंकि ब्रेन के अंदर ही हमारी बुद्धि, हमारी जो सारी फैकल्टीज वहां पर मौजूद हैं। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अनेक प्रकार के आपको ब्रेन डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो न केवल शरीर के लिए, लेकिन मन की हम बात करें तो मन को भी प्रसन्न रखने के लिए, क्योंकि आपने पूछा कि इसका हैप्पीनेस से क्या संबंध है। अगर मन हमारा जो है शांत है तो हम खुश हैं। हैप्पीनेस मीन्स रिलैक्स्ड माइंड, और माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? डीप ब्रीदिंग। थोड़ा कभी प्रैक्टिस करके देखिए या कभी एग्जामिन करके देखिए, चेक करके देखिए। जब आप बहुत खुश हैं तो आप देखिए कि उस समय ब्रीदिंग आपकी कैसी चल रही है। आप देखेंगे कि आपकी ब्रीदिंग बड़ी स्लो चल रही है, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल शांत है। और जब माइंड एजिटेटेड रहता है तो दैट इज नॉट कॉल्ड ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। हालांकि आजकल बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हैप्पीनेस होती क्या है। काफी सारे लोग आज के युग में ये समझते हैं कि स्टिमुलेशन इज हैप्पीनेस, बट दैट इज टोटली रॉन्ग। स्टिमुलेशन इज ए डिजीज। स्टिमुलेशन से आपको अल्टीमेटली थकान होगी, रिलैक्सेशन से आपको खुशी मिलेगी। थोड़ा सा इस विषय के बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन आज आपको जो बातें बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से केवल ब्रीदिंग के माध्यम से आप अपने रोगों को दूर कर सकते हैं, अपने मन को प्रसन्न रख सकते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनते रहिए इसको। अगर गहरी सांसें ले तो वो कौन सी बीमारियां हैं जिनसे निजात पाई जा सकती है? डॉक्टर साहब बताइए। जैसा मैंने बताया कि मन और हमारी ब्रीदिंग, माइंड और ब्रीदिंग का बहुत क्लोज कांटेक्ट है। तो जब आप गहरी सांस लेते हैं तो न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसको प्रॉपर मिलती है, स्पेसिफिकली आपके जो माइंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, एंग्जाइटी है, मेंटल स्ट्रेस है, या आपको नींद नहीं आती है प्रॉपर, आपको हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, आपके शरीर में जो है कुछ और किसी प्रकार के टॉक्सिन्स ब्लॉक हो गए हैं, आपका जो है सर्कुलेशन स्लो हो गया है, तो ये ब्रीदिंग से सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, डीपर लेवल पर जाकर के देखें, तो हमारी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, काफी सारी जो है इमोशन से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। कभी कभार आपने डॉक्टर ही बताता है आपको कि आपको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है, आपका सर्कुलेशन ठीक नहीं है,
आपकी नसों में जो है पूरा करंट नहीं दौड़ रहा है, तो ये सबके लिए ऑक्सीजन चाहिए। और सब इन कार्यों को ठीक करने के लिए अगर हम डीप ब्रीदिंग करें तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं अगर प्रॉपर ब्रीदिंग करें, और न केवल शारीरिक लेवल, इवन मेंटल डिजीजेस से भी हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब हमें बताइए कि जब बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है तो सांस या तो उखड़ने लगती है या तेज होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, सांस तेज होना जब है ये स्वाभाविक है। जब आप एंग्जाइटी में होते हैं या माइंड में आपके बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो इसमें करना क्या है, 2 मिनट के लिए आपको केवल शांत होना है। 2 मिनट के लिए आप बिल्कुल रिएक्ट मत करिए। जब आपका जो है कोई भी मेंटल एंग्जाइटी, स्ट्रेस, एंगर, कोई इरिटेशन आएगा तो उस समय बुद्धि हमारी काम नहीं करती। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि क्रोध में बुद्धि काम नहीं करती। तो वो माइंड की स्थिति है। जब ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाती है, तो इंटेलेक्ट, आपका बुद्धि आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए, ताकि आप कोई गलत एक्शन ना करें, कोई आप गलत रिएक्शन ना करें, उसके लिए 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत होकर के थोड़ा सा गहरी लंबी सांस लीजिए। जैसे ही आप गहरी लंबी सांस लेंगे, ऑक्सीजन आपके ब्रेन में पहुंचेगा, आपकी फैकल्टीज, आपकी बुद्धि, आपकी मेधा शक्ति, आपकी जो है जितनी भी तमाम फैकल्टीज हैं वो अपनी नॉर्मल स्थिति में रहेंगी। और नॉर्मल स्थिति में रहेंगी तो आपको वो कोई गलत रिएक्शन नहीं करने देंगी। इसलिए आयुर्वेद में लिखा है कि रोगों का मूल कारण जो है वो है बुद्धि का डिस्कनेक्ट होना, बुद्धि का दुरुपयोग करना, जिसको हमारे यहाँ प्रज्ञापराध कहा गया है। तो ब्रीदिंग अगर आप प्रॉपर कर लेंगे तो तुरंत आप अपने बुद्धि से कनेक्ट कर सकते हैं। अब बारी है आज की संजीवनी की। तो डॉक्टर साहब, देर ना करते हुए हमारे दर्शकों को बताइए कि डीप ब्रीदिंग के 10 क्या फायदे होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ब्रीदिंग जब आप डीप करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगा। दूसरा जो है, आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है। ऑक्सीजन अच्छी जाएगी तो जगह जगह जाएगी, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकल के लाएगी। इसके अतिरिक्त जो है आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छी है। हेल्दी लंग्स हेल्दी रहते हैं, आपका पाचन हेल्दी रहता है, आपका ब्रेन भी हेल्दी रहता है, क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगी तो वो भी हेल्दी रहेगा। इसके अतिरिक्त इसका डीप ब्रीदिंग का एक फायदा होता है कि नरिशमेंट करती है। कहाँ कहाँ पर नरिशमेंट करती है? हमारे जो है नर्वस सिस्टम को नरिश करती है, हमारे जो है पूरे बॉडी की जो टिश्यूज हैं, धातु, उनको नरिश करती है, और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। लिम्फ एक हमारे शरीर के अंदर एक और तरल पदार्थ होता है जो कि वो भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। लिम्फ के सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करती है डीप ब्रीदिंग। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इमोशनल नरिशमेंट के लिए भी अच्छी है। अगर आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को इमोशनल लेवल पर, और उनको पता नहीं कि क्या करें, उसके लिए कोई गोली नहीं आती। आप बैठ करके गहरी लंबी सांस लें तो आपके इमोशंस जो हैं वो भी स्टेबल हो जाते हैं, और आप मानसिक लेवल पर, इमोशनल लेवल पर भी स्वस्थ होते हैं। हमें मुंह से नहीं बल्कि नाक से सांस लेनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग नाक की जगह मुंह से सांस लेते हैं। उन्हें क्या परेशानियां हो सकती हैं और डीप ब्रीदिंग करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? डॉक्टर साहब बताएं। देखिए, नाक से सांस लेना इसलिए जरूरी और अच्छा रहता है क्योंकि नाक, आपने देखा होगा, नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, तो वो उनका फंक्शन क्या है, और नाक के अंदर हमारी जो नेजल मेम्ब्रेन है वो थोड़ी म्यूकस मेम्ब्रेन है, चिकनी रहती है थोड़ी, ताकि कोई भी ऐसा तत्व हमारे बॉडी में ना घुसे जो कि नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये एक मार्ग ऐसा बनाया है कि जब यहाँ से हम सांस लेते हैं तो डस्ट है, धूल है, मिट्टी है, कोई और पॉल्यूटेंट्स हैं, वो हमारे यहीं पर रुक जाते हैं, अंदर नहीं जाते। ये हमारा एक फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो कि मुंह के अंदर नहीं है। मुंह में बाल नहीं है, मुंह में ऐसा कुछ चीज नहीं है। तो मुंह से सांस लेने से फिर आपको ये फायदा नहीं मिलता है। मुंह से सांस लेने से आपको जल्दी से ड्राइनेस हो जाती है। आपने देखा होगा, मुंह सूख जाएगा आपका। और छोटे बच्चों में खास तौर से अगर वो मुंह से सांस लेते हैं तो हड्डियों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज पैदा हो जाती है, या फिर जो है आपका जो ये लोअर जबड़ा है, इसमें भी कभी कभार जो है हमने देखा है कि कुछ डिफॉर्मिटी या हल्का सा वहाँ स्टिफनेस या पेन इसके कारण हो सकता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो छोटे बच्चे अगर आप देख रहे हैं कि उनकी आदत नहीं है, वो मुंह से सांस लेते हैं,
तो उनको आपको आदत डालनी है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि नाक बंद रहता है, तो इसलिए मुंह से सांस लेना पड़ता है, तो वहां पर आपको नाक को खोलने के लिए उपचार करना चाहिए। और उपचार के लिए आपको क्या करना है, सेहत का नंबर आपके पास है, उस पर आप फोन करें, जीवा के डॉक्टर से बातचीत करें, और किसी प्रकार का कोई भी रोग हो आपका, उसके बारे में आप निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं हमारे यहाँ से। तो यहाँ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, सूरज है चंडीगढ़ से। जी सूरज, बताएं क्या सवाल है आपका। नमस्कार नमस्कार जी। जी, मैं सूरज बात कर रहा हूँ। जी हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने ना आपकी वेबसाइट विजिट करता रहता हूँ। अच्छा मैंने जी। आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे प्रोडक्ट भी परचेज किए हैं और करता रहता हूँ हर महीने। अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, इस बार ना मैंने एक अलग नई चीज देखी, जी। आई क्लिनिक के बारे में। हाँ जी। हाँ जी, तो आप बता सकते हैं हमें आई क्लिनिक के बारे में, ये क्या है? देखिए, ऐसा है कि जनरली लोग जब आयुर्वेद के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि आयुर्वेद कोई घरेलू नुस्खे हैं, कोई प्रोडक्ट। आजकल प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर हो गए हैं आयुर्वेद के, लेकिन आयुर्वेद एक चिकित्सा शास्त्र, एक मेडिकल सिस्टम है। और जब मेडिकल सिस्टम की हम बात करते हैं तो उसमें हर विभाग होता है हमारे यहाँ। तो इसी प्रकार से जीवा में हमने अलग अलग विभाग बनाए हैं। आई डिजीजेस के लिए हमारे यहाँ अलग से स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। आंखों की किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो उसी के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में हम लोगों को शिक्षित करते रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही मालूम है कि आयुर्वेद या तो कोई चूर्ण है या कोई टैबलेट है, या आजकल जो थोड़े बहुत जो प्रोडक्ट पॉपुलर हो रहे हैं वो ही आयुर्वेद है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको किसी भी तरह की कोई भी रोग हो, आयुर्वेद में 8 स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज हैं जो अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई, अलग अलग प्रकार के रोगों से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए आपको आयुर्वेद में जरूर आना चाहिए। और मैं तो बार बार कहता हूं कि कोई भी रोग हो आपका, किसी भी प्रकार का रोग हो, आपको सबसे पहले आयुर्वेद ट्राई करना चाहिए। आप इधर उधर मत जाइए, हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये भी हमारा एक मेडिकल सिस्टम है, प्राचीन मेडिकल सिस्टम है। आयुर्वेद जो है भारत का एक मेडिकल सिस्टम है। क्यों ना इस सिस्टम को आज हम दोबारा से रिवाइव करें, इसमें दोबारा से विश्वास अपना बनाएं, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। और न केवल हम स्वस्थ हों, इस सिस्टम के माध्यम से हम पूरे विश्व को स्वस्थ बना सकते हैं। इतनी शक्ति इसके अंदर है। लेकिन सबसे पहले हमें इसको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके कुछ दिखाना पड़ेगा कि ये कितना काम करता है। और जीवा आयुर्वेद यही काम कर रहा है। हमारा जो मेन मिशन है वो यही है कि इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को आज के युग में हम साइंटिफिकली स्थापित कर रहे हैं। तो फोन लाइन पर यहाँ हमारे साथ मौजूद है राजेश हैं दिल्ली से। जी राजेश, बताइए क्या सवाल है आपका। जी, मैं राजेश बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी नमस्कार। मेरी वाइफ को सिस्ट हुआ था, जी। तो हमने उनका ऑपरेशन भी करा लिया था। ओके, अब दोबारा ना हो तो इसका कोई इलाज बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। देखिए, सिस्ट होता क्यों है पहले इसको समझना चाहिए। हम अपने शो के माध्यम से आपको बार बार एक चीज बताते हैं कि आयुर्वेद की चिकित्सा जब आपको करनी है तो आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए सबसे पहले रोग के मूल कारण को जानना चाहिए। तो सिस्ट यानी कि किसी प्रकार का कोई टॉक्सिक मटेरियल्स कहीं पर जम जाते हैं, कई जगह हो जाते हैं। ब्रेस्ट में हो सकता है, लिवर में हो सकता है, किसी और छोटी मोटी कहीं चैनल स्रोतस के अंदर हो सकता है, ओवरी में सिस्ट हो जाते हैं। तो ये सिस्ट दोबारा ना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि शरीर में किसी प्रकार के टॉक्सिन्स जमा नहीं होने चाहिए। नियमित रूप से शोधन करना चाहिए। शोधन का मतलब क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन। उसके लिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत सारे जो है आपको उपाय बताए जाते हैं। एक सिंपल सा उपाय है जो आप घर में भी कर सकते हैं। अगर आपको ताजा अलोए वेरा मिलता है जो कि घृत कुमारी है, आजकल जूस भी मिल जाता है, जीवा से फोन करके आप जूस भी मंगा सकते हैं एलोवेरा का। वो ताजा जो है आप सुबह खाएं 2 चम्मच रोज, दैट इज वेरी बेनिफिशियल। इसके साथ साथ भोजन के साथ गुनगुना पानी रेगुलर पिए, और गर्म पानी उसमें थोड़ा सा अदरक, सौंफ, जीरा उबाल करके, ये थोड़ा आप एक थर्मस में भर के रख सकते हैं। पानी में सौंफ, जीरा, अदरक डाल के ये उबाल करके आप पिए तो उससे भी काफी क्लींजिंग हमारे चैनल्स की होती है। कभी कभार आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर ज्यादा ब्लॉकेज है, ज्यादा टॉक्सिन्स जमा हो गए, तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में हम आपको बताते हैं, हमारी एक गैराज होती है, वहां आकर के आप अपनी सर्विसिंग भी करा सकते हैं। हमारा जो पंचकर्म सेंटर होता है वहां अगर आप आए तो आपकी पूरी अंदर से क्लीनिंग होती है। बाकायदा कहीं पर भी टॉक्सिन्स जमा हो उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। जिस प्रकार से आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं रेगुलरली, इस गाड़ी की भी सर्विसिंग रेगुलरली करानी चाहिए। अगर आपको कम दिखाई देता है तो आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है।
ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे आसान तरीकों से कैसे बढ़ाएं आंखों की रोशनी। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप।